कृष्णा और गौरी की कहानी। वो दरअसल गौरी शिव को लेकर घर चली गई है। तुम सो रही थी, हम तुम्हारे उठने का वेट कर रहे थे। थैंक यू सो मच कृष्णा, हमारे बेटे की जान बचाने के लिए। देखो तुम गौरी की बातों का बुरा मत मानना, वो अपने बेटे शिव को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव है। गौरी का बेटा नहीं है वो, शिव हमारा बेटा है। कृष्णा बात को समझने की कोशिश नहीं समझना हमें। देखो जीत, पहले भी हमें यही लगता था कि शिव है ना तुम्हारा और गौरी का बेटा है, लेकिन फिर पता चला कि गौरी ने शिव को गोद लिया है, वो भी हमारे जाने के सिर्फ 2 दिनों के अंदर। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? तुम खुद ही सोचो। और फिर ये तिल, हमारे हाथों का ये तिल, और अब ये ब्लड ग्रुप, ये सब कुछ सिर्फ एक ही इशारा करते हैं कि शिव हमारा बेटा है। तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जिसने 6 साल पहले हमारी बात पे विश्वास नहीं किया, वो आज क्या करेगा? 6 साल पहले सिर्फ हमारा बच्चा नहीं छिना था हमसे, तुमने हमारा आत्मविश्वास भी छीन लिया था। जानते हो इन 6 सालों में ना एक दिन भी ऐसा नहीं किया जब हमने खुद को कोसा ना हो कि हमारे हाथ से ऐसा कैसे हो गया, हमने अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन नहीं, वो सब कुछ झूठ था, क्योंकि जानबूझकर किसी ने ये किया था। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि हमारा बच्चा मरा नहीं है, वो जिंदा है, और हमारा बच्चा है शिव। तुम बात समझने की कोशिश करो। देखो तुम्हारे कुछ भी कह देने से शिव तुम्हारा बेटा नहीं हो जाएगा, यही सच्चाई है कृष्णा। शिव हमारा बेटा है जीत, और वो हमारा ही रहेगा। एक बार गौरी ने हमें उससे छीन लिया, हमें और हमारे बेटे को अलग कर दिया, लेकिन इस बार हम गौरी को अपने बेटे को छीनने नहीं देंगे। और भले ही करती होगी गौरी शिव से प्यार, लेकिन वो प्यार धोखे से शुरू हुआ है। उसकी जड़, उसकी बुनियादी धोखा है। लेकिन अब जो हमारा है, हम उसे पाकर रहेंगे। बाबरे पिया, बाबरे पिया, बाबरे पिया, बाबरे पिया, पिया। कृष्णा जो तुमने कहा हमने सुना, क्योंकि हम एक माँ के दर्द को, उसकी ममता को समझते हैं। और आखिर तुम कहना क्या चाहती हो कि शिव हमारा बेटा, हमारा खून है, और हमें इसके बारे में पता ही नहीं है? नहीं पता तुम्हें, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे ही हो, आदत है ये तुम्हारी। इतने सालों में ना तुमने हमें ढूंढने की कोशिश की, ना हमें ढूंढना चाहा, और ना ही शिव में अपने बेटे को। कृष्णा, कृष्णा, बड़ी आसानी से कह दिया ना। पिछले 6 सालों में हमने तुम्हें एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। हमारा दिल जानता है, और हमारे भोलेनाथ कैसे एक दिन तड़पे हम तुम्हारे लिए। जानती हो, हम आज भी तुमसे बेहद प्यार करते हैं कृष्ण। और ये बात शिव की। यहाँ पर एपिसोड को स्टॉप कर दिया गया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे एपिसोड स्टॉप हो चुका है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको फुल एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फुल एपिसोड वॉच करें। अगर तुम कह रही हो ना कि शिव हमारा और तुम्हारा बेटा, तो फिर तुम्हें यह भी बताना होगा कि गोपी किसकी बेटी है। हेलो दादी, कहाँ हैं आप? बेटा जीत ने बोला था आने को घर, तो हम गोपी को लेकर घर आ गए। तू ठीक तो है ना? हाँ दादी, हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि शिव हमारा ही बेटा है, इसीलिए गौरी जल्दबाजी में उसे यहाँ से लेकर भाग गई। दादी, आप हमारा एक काम करेंगी? हाँ बेटा बोलना। ठीक है बेटा। हमें जल्द से जल्द इस दिल को छुपाना होगा, इससे पहले कोई और इसे देख ले। यहाँ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है?
यही तो रखते थे, मिल क्यों नहीं रहा? हम हमेशा यही रखते थे पॉकेट, अपने आप कैसे गायब हो गए? अब हम क्या करेंगे? अगर ये बच्चा सचमुच तेरा है ना गौरी, तो इसे तुझसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर तू कृष्णा के बच्चे को अपना बनाना चाह रही है, फिर तो ऊपर वाला ही तेरा मालिक है। ये ले बेटा, तूने जो कहा था वो हम ले आए। सही किया आपने। हमने कहा था ना आपसे कि गौरी ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। अरे ऐसा कैसा बदला कि एक माँ से उसका बच्चा ही छीन लिया। पर अगर उसको हमसे कोई परेशानी है तो हम है ना, वो हमारे साथ करे, उसे जो करना है। लेकिन हमें शिव से दूर करने से क्या मिलेगा उसे? इस गौरी के मन की था ना कोई नहीं समझ पाया आज तक। हम तो कहते तू चल चल और घर वालों को इसका सच बता चल कर, तभी तो पता चलेगा उनको क्या झूठ और क्या सच। चल। जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। हम दिल को कैसे छुपाएंगे? क्या करें? इसे ढूंढ रही हो? इसे ही ढूंढ रही हो ना तुम? जवाब दो, इसे ही ढूंढ रही थी ना तुम? ये क्या है? एक सच को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगे तुम? एक मिनट, तुम हमारे बेटे के करीब नहीं जाओगी। क्यों? यूं ही है, कोई वजह? गौरी, जब कृष्णा को शक है तो कर लेने दो उसे अपना शक। जीत, कुंदन, भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन आज ऐसा लग रहा है दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। देखो हम कह रहे हैं ना, तुम छोड़ो हमारे। ये कैसे हो गया? अभी तक तो शिव बिल्कुल ठीक था, हमने देखा था। हटो तुम साइड यहाँ से। हमारा बच्चा। क्या हुआ शिव को? यही तो सबको बताने की कोशिश कर रहे थे हम तब से, लेकिन आप सब हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे। हमारा बच्चा, इसे चिकन पॉक्स हुआ है। मासूम सी छोटी सी जान, हर बार इसे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि क्या हम ना इसके साथ यहाँ है, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि आप सब इसके करीब आए, क्योंकि आप सब तो जानते हैं ना कि कितनी तेजी से फैलता है ये। और अगर आप सबको भी हो गया तो हम सब क्या करेंगे इससे? हम तो कहते हैं ना जीत की कुछ दिन के लिए आप सब हमारे बच्चे से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है, सब सेफ रहेंगे। अब गौरी सही करी कृष्णा, बेटा तू चल यहाँ से। देख तुझे कुछ हो गया ना तो तेरे साथ साथ गोपी को भी हो जाएगा। बच्ची छोटी है, परेशान हो जाएगी। चल तू यहाँ से। नहीं दादी, हम शिव को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे। हम कह रहे तू चल। गौरी सही कह रही है, आप सब लोग भी बाहर चलिए और कुछ दिन के लिए हो सके तो शिव से दूर ही रहिएगा। हाँ बेटा, गौरी शिव का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ चलिए, आ जाइए जीजी, आओ रूपा। चलो हम सब संभाल लेंगे। हे महादेव, आज तो हमने किसी तरह अपने बच्चे को इस कृष्णा से बचा लिया, मगर अब हमें इस मुसीबत का जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढना होगा। I'm sorry, आपको ना अपने करीब रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए आपकी मामा को ये सब कुछ करना पड़ रहा है।
चिकन पॉक्स के बहाने कुछ वक्त तो वो कृष्णा आपसे दूर रहेगी, और तब तक हम उसका कोई ना कोई परमानेंट इलाज ढूंढ लेंगे। पता नहीं हमारा बच्चा शिव कैसा होगा, कितनी तकलीफ में है वो, और हम उससे इतने दूर है, कुछ नहीं कर पा रहे। जाकर भी हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, कोई तरीका निकालना होगा जिससे हम शिव को ठीक कर सकें। क्या करें? हमारा बच्चा जब उठेगा तो पता नहीं उसे कितनी तकलीफ होगी। आराम से, हमें बहुत दर्द हो रहा है। आराम से, मत करो ऐसे। हमें दर्द हो रहा है। क्या हुआ शरीर को? क्या हुआ? कब हुआ? शिव क्या हुआ? शिव कहाँ जा रहा है? शिव हमारी बात तो सुनो ना, इधर आओ। शिव चेरू को क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे बेबी, कुछ नहीं हुआ है आपको। स्कूल भी नहीं जा पाएंगे, सब लोग हमें चिढ़ाएंगे, बहुत दर्द हो रहा है हमें। अरे शिव, बच्चों जैसा क्यों रो रहा है? चिकन पॉक्स ही तो है, हो जाएगा ठीक, फिर हम साथ में खेलेंगे। शिव, और स्कूल में किसी ने तुझे चिढ़ाया ना तो उसे जोड़ का मुक्का भी मारेंगे। हमारा बच्चा, बस शिव बेबी, आप ऐसे खुजली मत करो, निशान पड़ जाएगा। बेड पे बैठो, हम बस अभी आए। हाँ, आराम से। और तुम, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी माई ने तुम्हें बताया नहीं घर के इस हिस्से में तुम्हारा आना मना है। चलो जाओ यहाँ से। अब हमेशा डांटती क्यों रहती है? आपको अच्छे से बात करना नहीं आता? तुम्हें ना हम अभी बताते हैं। ये माँ बेटी हमें पागल करके छोड़ेंगे। शिव, हमारा बच्चा, ये बच्ची ऐसे नहीं मानेगी। ओहो, अब कौन आ गया? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? ये नीम की पत्तियां हम शिव के लिए लेकर आए हैं, इसे शिव के घाव के ऊपर रखना, उसे आराम मिलेगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें हमारे बेटे के बारे में सोचने की। सोचना है तो अपनी बेटी के बारे में सोचो। जब देखो हमारे बेटे के आगे पीछे मंडराती रहती है। और हाँ, ये घरेलू नुस्खे हमारे बेटे पर आजमाने की जरूरत नहीं है। हम इस शहर के बेहतरीन डॉक्टर से अपने बेटे का इलाज करवा सकते हैं और करवा रहे हैं। इस ड्रामे की हमें जरूरत नहीं है। ये लो और जाओ यहाँ से। यहाँ पर एपिसोड को स्टॉप कर दिया गया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे एपिसोड स्टॉप हो चुका है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको फुल एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फुल एपिसोड वॉच करें। शिव, नहीं, हमारा बच्चा खुजल के आपने बुरा हाल कर दिया। शिव, क्या कर रहे हो? बस। जब तक हमारा बच्चा ठीक नहीं हो जाता, ये कृष्णा यहीं भटकती रहेगी। हमें थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। अरे माई, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप बहुत अच्छी है और हम बहुत लकी है। गौरी आंटी तो पूरे टाइम डांटती रहती हैं। 6 सालों बाद जब हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने, वो भी इतने दर्द में, ऐसे में हम अकेले कैसे छोड़ दें उसे? नहीं, गौरी चाहे जो कहे, हम अपने बच्चे को जल्द से जल्द ठीक करेंगे। चलो गोपी, चलो। बस बेबी, हो गया। इधर लाओ, इससे आपको आराम मिलेगा। गौरी, हम खाना लेकर आए। कल से तुमने भी कुछ नहीं खाया और न शिव ने। तुम भी खा लो और इसे भी खिला दो। नहीं पापा, मुझे नहीं खाना है। बेटा थोड़ा खा लो। मुझे बहुत खुजली हो रही है, नहीं खाना है, बहुत दर्द भी लग रहा है। ये कब ठीक होएगा पापा? बेटा हो जाएगा ठीक, डरते नहीं है। शिव नहीं, पापा के पास नहीं, उन्हें भी। कोई बात नहीं गौरी, जीत, हमारा वैसे भी शिव के बगैर मन नहीं लग रहा था। और एक बात कहें, हमें बचपन में एक बार चिकन पॉक्स हो चुका है, तो शायद दोबारा नहीं होगा। और आई थिंक तुम्हें नहीं हुआ। तुम ज्यादा अपना ध्यान रखो, तुम जाओ बाहर, हम हैं शिव के साथ। अब बच्चे को इसे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे।
दिखाओ, कहाँ दर्द हो रहा है, लाओ। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। अब मुझे खुजली भी नहीं हो रही है, ठंडा ठंडा लग रहा है। अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। गौरी रुको, देखो ना शिव को, उसे आराम मिल रहा है, ठीक है वो अब। हमारा बच्चा, पर जी। गौरी बात सुनो हमारी, हम शिव को तुमसे दूर नहीं करना चाहते। हम जानते हैं पूरी दुनिया में अगर तुम सबसे ज्यादा किसी की परवाह करती हो तो वो शिव है। जानते हैं तुम जीती मरती हो उसके लिए, लेकिन कृष्णा की हेल्प से अगर शिव को थोड़ा भी आराम मिल रहा है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं गौरी, बात सीधी सी है, तुम दोनों की लड़ाई में हमारा बच्चा नहीं फंसेगा। इतना तो कर सकती हो ना तुम शिव के लिए। हाँ ध्यान। थैंक यू शिव के लिए इतना सब करने के लिए। ये शिव के लिए है। एक बात सुनो कृष्णा, भले ही तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि तुम शिव को अपना बेटा समझती हो। हम जानते हैं कोई और भी होता तो तुम उसके लिए कुछ ना कुछ करती। और बात यह है, पिछले 6 सालों में हमने देखा है गौरी को कैसे वो हर पल शिव को अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देती। 6 सालों में शिव के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। और अब भी देखो, ये जानते हुए कि उसे चिकन पॉक्स हो सकता है, वो फिर भी शिव की देखभाल कर रही है। हम बस तुमसे इतना ही कहेंगे, प्लीज ये जिद छोड़ दो। जो बात बीत गई उसे प्लीज जाने दो। चलते हैं। जीवन में एक बार सबको माता रानी आती है और गौरी को तो अभी तक नहीं आई है। फिर इतनी देर शिव के साथ रहने पर भी उस पर कोई असर क्यों नहीं दिख रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर एपिसोड को स्टॉप कर दिया गया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे एपिसोड स्टॉप हो चुका है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड वॉच करें। जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको फुल एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फुल एपिसोड वॉच करें। अब हम आ जाते हैं अगले बॉक्स की तरफ। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत से कुरान पड़े हैं और यहाँ पे भी एक मिनी कुरान भी पड़ा हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, एक मिनी कुरान है। और बाकी ये कुरान मजीद का नुस्खा है, नाकिसुल अव्वल है, इसके आखिरी सफ़ात दरमियाने दर्जे की रंग अमेजी की हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये गालिबन 19वीं सदी के अवाखिर का नुस्खा है। तो जितने भी कुरान पढ़े हैं ये काफ़ी पुराने कुरान हैं, जबकि ये देखें, ये वाला कुरान अगर आप देखें तो इसमें लाइनें भी लगी नहीं हुई हैं। और ये जो अरबी के अल्फाज हैं, अभी हमें जो कुरान मिलता है उसमें इस तरह नहीं होते, ये कलम से लिखा हुआ है।
ठीक, इसमें चंद कुरान ऐसे भी हैं जो कि कलम से लिखे हुए हैं माशाल्लाह। जितने भी हैं तकरीबन ये नुस्खा जो है ये 20वीं सदी का है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के पुराने और कदीम कुरान यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि इन लोगों ने स्टोर किए हैं बाकायदा, बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए होंगे, बहुत मेहनत है माशाल्लाह भाइयों की। देखिए जी, काली मार्कर से तहरीर, यहाँ पे कुछ ऐसे नुस्खे भी हैं कि जो लोगों ने काली मार्कर से तहरीर किए हुए हैं। ये देखें जी, ये बहुत ही कमाल का। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुरान भी पड़ा हुआ है, बहुत कदीम है, बहुत पुराना है, ठीक है। इन्होंने लाइटें भी यहाँ पे बहुत कमाल की रखी हुई हैं। यहाँ पे भी तकरीबन सारे कुरान जो पढ़े हैं वो 19वीं सदी के पढ़े हुए हैं, उससे पहले का कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे न्यू कुरान और कुतुब का भी बातें हकीमुल्लाह मुलामत, ठीक है। यहाँ पे तफसीर की कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, इमाम बुखारी, ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप की तफसीर की किताबें पढ़ी हैं। यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं अल्लाह के, टोटल जो होते हैं, जो कि हमें भी पता है, वो सारे लिखे हुए हैं। ये बहुत ही कमाल का कलर किया हुआ है इन्होंने, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए जी, ये नुस्खा भी मैं आपको दिखाता हूँ। कुरान मजीद का ये नुस्खा गालिबन 19वीं सदी के अवाखिर से ताल्लुक़ रखता है। इस नुस्खे का मतन काली रोशनाई से जली अंदाज में लिखा गया है। सूरतों के उन्वानात और आराब सुर्ख रोशनी में रेज किए गए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कुरान का नुस्खा काफ़ी पुराना लग रहा है, ठीक है, जिसमें जो ना वो कुछ जो आराब हैं उनको रेड कलर में लिखा गया, ये भी रोशनी से तैयार किया गया, ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाता है उसका अल्लाह तदाद रंगीन उन्वानात पर मौजूद है। इस नुस्खे का मतन काली रोशनी से लिखा गया, जबकि इसकी तज़ाइन और आयश में गुलाबी और हल्के नीले रंग की मादनियात का कसीर तादाद में इस्तेमाल किया गया। इसका बतौर ख़ास एक बच्चे के लिए तोहफ़तन तहरीर करवाया गया है, जो सुकना शादवाल गुजरात का रिहायशी था। और ये जो कुरान है किसी बच्चे के लिए तैयार किया गया था जो कि गुजरात का था। और ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा कुरान है, ठीक है जी। ये देखें, एक ये पड़ा हुआ है, भी काफ़ी कदीम कुरान है। कुरान का नुस्खा जो माजी में आतिशदीदगी और आबोदीदी का शिकार होने की वजह से नहायत माहिराना अंदाज से मरम्मत किया गया है, जो मुसलमानों की कुरान से गालिबाना मोहब्बत का आकाश है। ये कुरान अवाइल 19वीं सदी से ताल्लुक़ है। ये तकरीबन आज से 150 साल पहले का ये कुरान है जो कि इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है माशाल्लाह। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो आगे भी माशाल्लाह भी और बॉक्स पड़े हैं, ये मैंने आपको आगे व्यू करवा दिया था, ठीक है जी। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ इधर। यहाँ पे भी 2 बॉक्स पड़े हैं और यहाँ पे भी काफ़ी कदीम कुरान पड़े हुए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुरान का नुस्खा इसी इंतहाई खूबसूरती से तहरीर किया गया। इसका मतन गहराई काली रोशनी चक्का नवानात और रात को सुर्ख रोशनाई से तहरीर किया गया। कातिब ने हर सूरत के शुरू होने से पहले इसमें मौजूद हरफ़े कलमात और रकूब की तादाद को सुर्ख रोशनी से जदोल दर्ज किया है, जो कातिब के कहना मश्क होने का सबूत है। गालिबन 19वीं सदी के दरमियान तकरीबन 120 साल पुराना कुरान है जो कि उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है जी। अब रह गया हमारा आखिरी बॉक्स, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे भी काफ़ी कदीम किस्म को बहुत मिनी कुरान भी पड़े हुए हैं। ये देखिए, एक छोटा सा कुरान भी पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पे भी काफ़ी कदीम जो है ना वो कुरान पढ़े हैं। तो ये था जी आज का हमारा मजमुआ कुरान का व्यू, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है जी। यहाँ से भी आप व्यू देख लें इस मेन गुंबद का, तो यहाँ से भी ये बहुत कमाल का लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि सब लोगों को इसका मज़ा आया होगा। ये देखें जी, ये है खुद नबी का मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये देखें, यहाँ पे एक एक चीज़ को उन्होंने सेट किया हुआ, बाकायदा बताया भी है ये चीज़ किसके लिए है, ये क्या है। इसमें लिखा हुआ है मदीना यूनिवर्सिटी वादिउल हकीक, ये टोटल जो अभी का नक्शा है मेरे ख्याल में ये वो बताया इन्होंने। और जहाँ पे जो जो पॉइंट है
वो भी उन्होंने बताया है। दारुल इस्लाम इंटरनेशनल की तरफ से गिरा निकदार इस्लामी तोहफ़ा, ये दारुल इस्लाम इंटरनेशनल की तरफ से एक तोहफ़ा है जो कि यहाँ पे जिसको उन्होंने यहाँ के म्यूज़ियम का हिस्सा बनाया है। ठीक है जी, ये बहुत ही खूबसूरत है और इसको बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। जबल उहद का ये पहाड़ भी आपको नज़र आ रहा होगा इसमें। ठीक है, जिसको बिल्कुल उसी तरह डिज़ाइन किया गया है। आगे आ जाएं तो ये है नबवी के नबी वसल्लम दौर की मस्जिद नबवी। ले जी, आप लोगों में से कई लोगों ने आज के दौर की भी मस्जिद नबवी देखी होगी। ठीक है, लेकिन ये है मस्जिद नबवी। मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब किबला मक्का की जानिब मिंबर रसूल रियाजुल जन्ना के दाएं किनारे पर एक मिंबर है जिसे तुर्कों ने बनाया था। ये मिंबर इसी जगह है जहाँ उहद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर था। इस मिंबर के सामने ऊंचाई पर जो चबूतरा है जहाँ से अज़ान तकबीर कही जाती है, महराबुन नबी रियाजुल जन्ना में तुर्कों की बनाई हुई एक महराब है जहाँ पर महराबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ। अभी देखें कि कुछ लोगों ने आप में से अब की मस्जिद नबवी देखी होगी, लेकिन ये मस्जिद नबवी तो एक अलग ही व्यू है और एक अलग ही चीज़ है। ठीक है जी, यहाँ पे भी एक कुरान रखा हुआ है, इसको उन्होंने एक बॉक्स में रखा हुआ है और ये भी काफ़ी कदीम लग रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको पैक किया हुआ है, इसको उन्होंने रखा हुआ है। अब आगे आ जाएं तो यहाँ पे कुछ जो है ना वो सीरीज़ लगी हुई हैं जो कि बहुत ही कमाल की डिज़ाइन की हुई हैं और मेरे ख्याल में इन पे अरबी लिखी हुई है और कुछ तहरीरें भी लिखी हुई हैं, तो इधर भी इसी तरह है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे भी कुछ सीनरी बहुत कमाल की हुई है, यहाँ पे काली कमली भी बनी हुई है। अब हम चलते हैं आगे जाने से पहले मैं आपको यहाँ इसकी कुछ एक दो सीनरीज दिखाता हूँ जो कि बहुत ही कमाल की, और आई थिंक ये हाथ से राइट की हुई हैं, ये प्रिंटेड नहीं है बिल्कुल भी। माशाल्लाह ये सीनरी हाथ से राइट की हुई है, ये बहुत ही कमाल की है। इसकी कशिश चेक करें आप, वेरी वंडरफुल यार, मज़ा आ गया। इसकी छत देखें तो बहुत ही कमाल की है, देखें बहुत ही स्मूथ कलर किया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे भी एक सीनरीज डिफरेंट टाइप की लगी हैं और मेरे ख्याल में माशाल्लाह ये भी हाथ से बनाई हुई हैं, हाथ से लिखी हुई हैं और बहुत ही कमाल की लग रही हैं, चेक करें। अब हम आगे आ जाते हैं जहाँ पे यहाँ पर काफ़ी मजमूआ पुराना का पड़ा हुआ है, छोटा सा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे गुलाफ काबा भी पड़ा हुआ है, चेक करें। और यहाँ पे भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के कुरान पढ़े हुए हैं। किताब काजी मुबारक मौजू मुंतक ज़ुबान अरबी का तब महमूदुल्लाह, और यहाँ पे अरबी में भी कुरान, अरबी जो लैंग्वेज है जिसमें ज़ेर ज़बर नहीं होती, जिनको सिर्फ अरबी लोग ही जो है ना वो समझ सकते हैं, वो वाले कुरान भी पढ़े हुए हैं। ये देखें जी, यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप के कुरान पढ़े हैं, काफ़ी मजमूआ है इनके पास कुरान का, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा। हम इस बॉक्स पे आते हैं तो यहाँ पे भी बहुत ही कदीम कुरान मजीद का ये नुस्खा, अव्वल नुस्खा जिसका मतन काली रोशनाई से तहरीर किया गया है। ये गालिबन 19वीं सदी के अवाखिर का नुस्खा है, 19वीं सदी के अवाखिर का नुस्खा है ये, तकरीबन आज से 120-25 साल पहले का ये नुस्खा है जो कि यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। तो देखिए नुस्खा नाकिसुल, इस नुस्खे में काली और सुर्ख रोशनाई का इस्तेमाल किया। नुस्खा गालिबन 19वीं सदी के अवाखिर का। ये भी तकरीबन इस बॉक्स में जितने भी कुरान हैं बहुत पुराने हैं। कुरान मजीद का ये नुस्खा शाहपुर सरगोदा के रहायशी सैयद जलाल के हाथ का तहरीर करता है। इस नुस्खे के ऊपरी दरमियानी और निचले हिस्से की सतूर सुर्ख रोशनी जबकि कारी रोशनी से दी गई। नुस्खा सदी के दरमियानी अरसे का है। ये भी तकरीबन आज से 100 साल पहले का नुस्खा है। तो बाकी का व्यू मैं आपको अगली वीडियो में